हर रात जब घड़ी की सुई 12 पार कर जाती है, तुम्हारी परछाई भी तुम्हें छोड़ने लगती है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं भूतिया कहानियाँ, रहस्यमय घटनाएं और ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं डर की इस रहस्यमय यात्रा में चलने के लिए, तो हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ डर आपका इंतजार कर रहा है। मेरे साथ चलिए उस अंधेरे रास्ते पर जहाँ हर परछाई में छिपा है एक अनकहा डर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हसरापुर में अंधेरी रातें हमेशा कुछ कहानियां समेटे रहती थी। खेतों के उस पार जहां आम के पेड़ों की कतारें चुपचाप खड़ी रहती थी, वहीं बस्ती के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में बच्चों से लेकर बूढ़े सभी बात करते थे और सभी डरते थे। कहा जाता था कि उस कुएं में भे माता का वास है, एक क्रूर आत्मा जो नवजात शिशुओं की आत्मा की प्यासी रहती थी। गांव के बीचों बीच राम सेवक की झोपड़ी थी। उस घर में पिछले हफ्ते ही किलकारियां गूंजी थी। राम सेवक की पत्नी गौरी ने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया था। उनका बेटा, जिसका नाम रखा गया था मनु, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा था। पूरे गांव ने मिठाइयां बांटी, लेकिन वहां मौजूद कुछ बूढ़ी औरतों की आंखों में चिंता की एक झलक थी। वे आपस में धीरे धीरे फुसफुसाई, रात गहराने ना पाए, बच्चे को अकेला मत छोड़ना, भे माता जाग सकती है। गौरी और राम सेवक तो अपने बेटे की खुशी में डूबे हुए थे, पर रात को जब सारी बस्ती सो जाती थी, मन्नू की नन्ही नन्ही सांसें कभी कभी एकदम तेज हो जाती थी, मानो कोई सपनों के संसार में उसके साथ खेलने आ गया हो। गौरी ने कई बार देखा जैसे मन्नू मुस्कुरा रहा हो या कभी एकदम डर के साए में सहम जाता हो। इसी तरह एक रात जब आधी रात का समय था, बंगले के बाहर बैठे कुत्तों ने अजीब अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। राम सेवक की नींद टूटी तो उसने देखा कि घर की दीवार के पार कोई काली परछाई खड़ी है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक लंबा लिबास और बिखरे बाल जिनमें से कच्चा तेल टपक रहा था। राम सेवक की सांसें रुक गई और तभी उस परछाई का सिर धीरे धीरे घूमकर मनु के पालने की ओर आने लगा। वह भे माता थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि भे माता एक जमाने में इसी गांव की एक औरत थी, बेहद सुंदर, पर जो तंत्र मंत्र में लिप्त हो गई थी। बच्चे ना होने के दुख और तंत्र के मोह में पड़कर उसने देवियों के नियम तोड़े। एक दिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथों किसी नवजात के झूले के पास देख लिया। लोगों ने उसकी पिटाई की और उस अपमान के मारे वह वहीं मर गई। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि हर पीढ़ी में एक नवजात मेरी झोली में होगा। उस दिन के बाद जितनी बार भी गांव में नवजात होता, विशेषकर काली अमावस्या की रातों में, तो माँ बाप उस बच्चे की रक्षा के लिए जागते रहते थे। गांव की एक बुजुर्ग राम दुलारी, जिनकी उम्र 80 साल के पार थी, राम सेवक और गौरी के घर आई। वो बोली, बिटिया, आज रात को काले धागे और नीम के पत्ते पलंग के चारों ओर बंधवा देना और एक दिया खिड़की के पास रख देना। भे माता अंधेरे और अकेलेपन में ही आती है। उसी रात अचानक गांव में बिजली चली गई, गहरा अंधेरा छा गया, चारों ओर केवल सन्नाटा। मनु की हल्की हल्की कर्राह सुनाई दी और गौरी भागी पालने की ओर। उसने देखा कि पलंग के पास नीम के पत्ते सूखकर गिर गए थे और खिड़की से एक ठंडी परछाई भीतर घुस रही थी। अचानक खिड़की का शीशा अपने आप हिलने लगा और टकराने की आवाजों से गूंजने लगा। मनु, मनु, मनु। गौरी ने पालने पर झुककर देखा तो उसे धुआं सा फैला हुआ दिखाई दिया, जिसमें एक काली डरावनी आंखें उसे घूर रही थी। गौरी ने अपने कान सटाकर सुना तो धीमे स्वर में कोई स्त्री गुनगुना रही थी, नींद में मत खेल बेटा, माँ दूर खड़ी है, हे माता आई है, रात अभी भारी है। अचानक से पालना तेजी से हिलने लगा और मनु जोर से रो पड़ा। बिजली की एक हल्की सी चमक कमरे में आई। गौरी ने देखा एक पतला झुलसा हुआ हाथ पालने के ऊपर झुका था, बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहा था। राम सेवक छड़ी लेकर दौड़ कर आया, मगर जैसे ही छड़ी उस साए को छू पाती, वह गायब हो जाती। यहीं से गांव का सबसे भयावह हफ्ता शुरू हुआ। हर रात एक नई डरावनी घटना घटती, कभी बच्चे के माथे पर नीले निशान, कभी कमरे में अजीब अजीब सी सड़ी गंध और कभी किसी बाल्टी में खून की बूंदें मिल जाना। गांव वालों ने पुरोहित को बुलाया। उन्होंने राम सेवक के परिवार को सलाह दी कि खुदाई वाले पुराने कुएं पर जाकर भे माता की शांति की पूजा करें। खौलते दूध का पान और चावल के लड्डू उसे समर्पित करें। कुएं में जो भी बंधन टूटा उसे बांधना होगा
पुजारी ने चेतावनी दी। शाम ढलते ही घर के सब लोग कुएं के पास जमा हुए, जहां से सर्द हवा उस रात कुछ ज्यादा ही डरावनी महसूस पड़ रही थी। मंत्रों का पाठ शुरू हुआ और अचानक एक झोंका आया। दूर से ही वही औरत की छाया फिर से दिखी, जिससे पूरे गांव के लोग कांप उठे। रात के साये में पुराने कुएं के पास गांव वालों ने धूप दीप जलाए। पुरोहित मंत्र पढ़ रहे थे। गौरी अपने गोद में मनु को कसकर थामे बैठी थी और राम सेवक भयभीत नजरों से चारों ओर देख रहे थे। हर किसी का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि हवा में अजीब सी सरसराहट हो रही थी और कुएं के ऊपर मंडरा रहा था एक भयानक अदृश्य डर। मंत्रोच्चारण के दौरान अचानक एक ठंडी लहर उठी, जैसे हवाओं में किसी के रोने की आवाज घुल गई हो। लोगों की नजरें प्रसाद के पात्र पर टिक गईं, जिसमें गर्म दूध रखा था, और तभी सबने देखा कि दूध में एक काली छाया बहने लगी थी। फिर अचानक एक लंबी चीख के साथ वह साया बाहर निकल आया। सामने आकर वह धीरे धीरे औरत के रूप लेने लगी। उसी में हे माता का धुंधला चेहरा, आंखें गहरी काली, बाल बिखरे हुए और शरीर झुलसा हुआ था। हे माता की नजर सीधे मन्नू पर जा टिकी। उनके चेहरे पे एक साथ ममता की झलक और पिशाचनी की भूख थी। वह आगे बढ़ी तो गौरी जोर से चिल्लाई, मत ले जा मेरे बेटे को, मैं तुझे जो चाहे वो दूंगी। बे माता ने एक क्षण के लिए रुककर फुसफुसाया, मेरा हक, मेरा बच्चा। हर जन्म में एक पूरा गांव सहम गया। राम सेवक ने पुरोहित से झिझकती आवाज में कहा, कुछ कीजिए पंडित जी, वरना ये पिशाचनी हमारे बेटे को ले जाएगी। पुरोहित ने सभी से कहा कि जो गलती कई पीढ़ियों पहले हुई थी, आज उसका प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने गांव की सभी महिलाओं से अपनी चूड़ियां उतारकर कुएं में डालने के लिए कहा, ताकि मां के स्नेह का एक प्रतीक भे माता को भेजा जा सके। शायद उससे उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। महिलाएं आगे आईं और रो रो कर चूड़ियां कुएं में डालने लगी। उसी दौरान भे माता की चित्कार गूंजने लगी। उसकी आकृति तड़पने लगी, कभी कुएं के ऊपर झुक जाती तो कभी हवा में गायब होने लगती। अचानक भे माता ने एक जोर की चीख लगाई, जिससे पूरी बस्ती की बत्तियां जल बुझ गईं। कुएं के पास अचानक विस्मित कर देने वाला दृश्य बना। भे माता हवा में लटकती हुई मनु की ओर बढ़ रही थी। उनके झुलसे हुए हाथ मनु की तरफ बढ़ दिए। तभी पुरोहित ने मंत्र तेज कर दिए और राम दुलारी ने मनु की हथेली में नीम का एक पत्ता और काले धागे का मोटा गुच्छा बांध दिया। भे माता का ध्यान उस काले धागे पर गया। उसने चीख कर कहा, ये मेरे शाप की राख है, तुम मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकते। पर जैसे ही वो आगे बढ़ी, हवा में एक रोशनी की रेखा लहराई और भे माता का चेहरा दर्द से तड़प उठा। गौरी ने आंसुओं से भीगी आंखों से अपने बेटे को सीने से लगा लिया और धुंध को चीरती हुई बोली, यदि तुझे माँ की ममता चाहिए तो ले ले, मेरी उम्र ले ले, पर मेरे बेटे की तरफ मत देखना। गौरी ने डरते डरते कहा कि हे माता, अब किसी और मासूम को दुख मत दे। तेरी तृष्णा कभी नहीं मिट सकती, पर हम सारा गांव हर साल माँ का त्योहार मनाएंगे। भूल से भी तेरा अपमान नहीं होगा। तभी हवा में हल्का सा स्पर्श हुआ, जैसे किसी ने सिर पर हाथ फेर दिया हो। रोता बच्चा अचानक मुस्कुरा दिया और उसका बुखार भी उतर गया। अचानक भे माता रुकी। उसकी आंखों में एक मानवीय भाव झलक गया। उसने मनु को देखा और गौरी की ममता के सामने वह भी एक क्षण के लिए विनम्र हो गई। उसके झुलसे होठों पर एक फीकी सी मुस्कान उभरी। अचानक उसने आकाश की ओर देखा। 2 बूंद आंसू निकल आए और वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। सूरज की पहली किरण फूटते ही गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुएं के पास अब भी पूजा का प्रसाद बिखरा पड़ा था और वहां चूड़ियों की झिलमिलाहट सुनाई दे रही थी। राम सेवक और गौरी अपने बेटे को बाहों में लिए घर की ओर चल पड़े। उनकी आंखों में अब भय की बजाय विश्वास था, इस विश्वास से कि माँ की ममता हर बुरी ताकत को परास्त कर सकती है। गांव में आज भी लोग कुएं के पास गुजरते हुए सिर झुका लेते हैं, मानो भे माता को शांति की प्रार्थना भेजते हो। कुछ लोग कहते हैं कभी कभी आधी रात को कुएं के पास किसी औरत की हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई देती है, नींद में खेलेंगे मेरे सपनों के फूल, माँ रखेगी रक्षा, दूर रहेगी हर भूल। शायद भे माता बदले की बजाय हर नवजात की रक्षा कर रही है। उसकी आत्मा की कड़वाहट ममता में बदल चुकी है। समय की रेत पर गांव बढ़ता रहा, पर भे माता की कथा अब सिर्फ डर की नहीं, बल्कि ममता, पश्चाताप और क्षमा की महागाथा बनकर जिंदा रही। हर गर्भवती औरत कपूर जलाकर काले धागे में नीम की पत्ती बांधती, ये यकीन के लिए कि माँ का प्यार सदैव रक्षा देगा, चाहे ग्रह, तारा या भूत प्रेत कोई भी पीड़ा क्यों ना लग जाए। रात अब भी आती है,
डर अब भी छाया सा साथ चलता है, पर अब गांव जानता है प्रेम, प्रायश्चित और परंपरा की लौ जलती रहे तो किसी भी भे माता को भी ममता में बांध ही लेगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी भे माता की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करना तो बनता है, और कमेंट में बताएं कि आपके बच्चे भी भे माता से खेलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में।